गुड मॉर्निंग या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 27 मार्च और 27 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2026 का खिताब किसने जीता है। तो तरुषि राय ने खिताब जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान की तरुषि राय, इन्होंने 23 मार्च को फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2026 का टाइटल अपने नाम किया है। फेमिना मिस इंडिया राजस्थान का 61वां संस्करण है जो कि आयोजित किया गया है। इस उपलब्धि के साथ अब वह राष्ट्रीय स्तर पर जो होने वाली फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी और मिस वर्ल्ड की दौड़ में शामिल होगी। फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2026 तरुषि राय मिस राजस्थान 2022 की विजेता भी रह चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। चेन्नई में आयोजित प्रथम बीच ताइचीवान राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता जिसमें राजस्थान ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक जीते थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में आंगनवाड़ी दुग्ध वितरण योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल तक की आयु के बच्चों को गर्म मीठा दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में बांसवाड़ा जिले की सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स परियोजना जो कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में शुरू की जा रही है। नेक्स्ट है, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 जारी की गई 18 मार्च को। इसका उद्देश्य राज्य को सेमीकंडक्टर निर्माण, चिप डिजाइन और पैकेजिंग का प्रमुख केंद्र बनाना है। नेक्स्ट है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में 21 मार्च को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल के तहत मेगा निवेश रोड शो का आयोजन किया गया। अब बात करते हैं आज के हमारे जो पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान की पैरा एथलीट जिसका नाम है खुशबू गिल, इन्होंने 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट में रजत पदक जीता है। तो आप देख सकते हैं तस्वीर में खुशबू गिल, इन्होंने रजत नहीं जीता है, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, यानी पहला कथन गलत दिया गया है। फिर है कि भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 17 से 21 मार्च तक यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें केवल बी ही कथन सत्य दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की जो पैरा एथलीट है खुशबू गिल, 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 17 से 21 मार्च तक प्रतियोगिता आयोजित हुई जिसमें खुशबू ने 11.58 मीटर का दमदार थ्रो करते हुए अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रतियोगिता में देश भर से 1460 से अधिक पैरा एथलीट ने हिस्सा लिया था। खुशबू गिल पहले भी खेलो इंडिया गेम 2025 में स्वर्ण और दिल्ली वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2025 में रजत पदक जीत चुकी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका और सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस जयपुर के मध्य एक एमओयू साइन किया गया जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि इस एमओयू का उद्देश्य राजीविका के द्वारा प्रोत्साहित मॉडल क्लस्टर लेवल फेडरेशन को सुदृढ़ करना है। तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका और सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस जयपुर के मध्य 3 वर्षों के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते का उद्देश्य राजीविका द्वारा प्रोत्साहित मॉडल क्लस्टर लेवल फेडरेशन को सुदृढ़ करना तथा फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वॉश घटक के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सहयोग प्रदान करना है। एमओयू के तहत मॉडल सीएलएफ किसान उत्पादक संगठन एवं
स्वयं सहायता समूह से जुड़े सदस्यों में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी व्यवहारों में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 पर आधारित अध्यादेश लागू करने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यहाँ दोस्तों प्रदेश का जो पहला विश्वविद्यालय है जो कि नई शिक्षा नीति 2020 पर आधारित अध्यादेश लागू करने वाला महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, ये अजमेर में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अजमेर में MDSU यानी महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय जो कि नई शिक्षा नीति 2020 आधारित अध्यादेश लागू करने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बना है। इसके लिए 24 मार्च को एक दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए विश्वविद्यालय के स्वराज सभागार में एक दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट वर्कशॉप का आयोजन किया। इस कार्यशाला में राजस्थान के जो उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में पहला नेफेड बाजार पिछले सप्ताह जो जयपुर के नेहरू सहकार भवन में, नेफेड बाजार ध्यान रखना, जयपुर के नेहरू सहकार भवन में शुरू किया गया है। इतना आपको ध्यान में रखना, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि इस पहल की स्थापना नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान में पहला नेफेड बाजार जो कि जयपुर के नेहरू सहकार भवन में शुरू किया गया था, जो कि राज्य में किसान उपभोक्ता संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा इस पहल की स्थापना नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा अपनी किसान से रसोई तक की अवधारणा के तहत की गई है। इस नए आउटलेट का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है, साथ ही उपभोक्ताओं को शुद्ध, प्रमाणित और गुणवत्ता सुनिश्चित उत्पाद उचित दरों पर उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में 131 फीट ऊंची भगवान जो हनुमान जी की प्रतिमा, यह हनुमान जी की प्रतिमा का विधिवत लोकार्पण किया गया? तो आप देख सकते हैं ये प्रतिमा है जो राजसमंद में लोकार्पित की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथद्वारा में रामनवमी के अवसर पर जो एक भव्य और धार्मिक सौगात मिली थी, जहां गिरिराज परिक्रमा मार्ग पर बनी 131 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। हनुमान जी की यह विशालकाय प्रतिमा 500 फीट ऊंचे पहाड़ पर स्थापित की गई है, जिसकी ऊंचाई 131 फीट है। यह प्रतिमा श्रीनाथ जी के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक मानी जा रही है। इस भव्य मूर्ति के निर्माण में करीब 115 टन स्टील और 40 टन फाइबर ग्लास का उपयोग किया गया है। इसका कुल वजन लगभग 1.5 टन बताया जा रहा है। दिल्ली के प्रसिद्ध मूर्तिकार नरेश कुमावत ने 3 वर्षों की मेहनत से इसे तैयार किया है। अब बात करते हैं दोस्तों सूजस ई क्विज। तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी कल दोबारा वही क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आज सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 33 है, जो कि 23 मार्च को प्रकाशित की गई थी। तो यहाँ से एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो महत्वपूर्ण है सूजस ई प्रश्नोत्तरी। पहला क्वेश्चन है 21 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026, इसकी मुख्य थीम क्या थी? तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया था। इसकी थीम थी वन एवं अर्थव्यवस्था, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 30 मार्च के स्थान पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाए जाने की ऐतिहासिक शुरुआत है वो किस वर्ष से की गई थी? तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। इस साल ध्यान रखना 19 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया गया था चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, लेकिन इसकी शुरुआत है वो ऑफिशियल रूप से साल 2025 में यानी पिछले साल की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 मार्च 2026 को
राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन कहाँ किया गया था? तो राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस जिसका जो राज्य स्तरीय आयोजन है वो जनजातीय गौरव दिवस का किया गया था बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान युवा शक्ति दिवस 17 मार्च 2026 के अवसर पर राजस्थान सरकार ने कितने स्टार्टअप्स को वायबिलिटी गैप फंड का वितरण किया? तो राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें 403 स्टार्टअप्स को फंड का वितरण किया गया। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान युवा शक्ति दिवस का आयोजन है वो इस साल कब किया गया है? 17 मार्च 2026 को। नेक्स्ट है 18 मार्च 2026 को आयोजित उद्यमी संवाद समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा कौन सी नई पॉलिसी का अनावरण नहीं किया गया था? तो इसमें 4 पॉलिसी दी गई है। 3 पॉलिसी का अनावरण सीएम भजन लाल शर्मा ने किया था। तो किस पॉलिसी का अनावरण नहीं किया गया? इको टूरिज्म पॉलिसी। बाकी इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी लॉन्च की गई, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी लॉन्च की गई, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी लॉन्च की गई और तीनों क्वेश्चन हम पहले भी कवर कर चुके हैं। तो यानी कि इसमें डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? एक बार फिर से सुनिएगा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।